हाय गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप भी KVS NVS टायर 2 एग्ज़ाम देने वाले हो या एग्ज़ाम देने की रेस में हो तो एग्ज़ाम को लेकर किसी भी प्रकार के जो है चिंता या टेंशन न लें। आपको बिल्कुल डोंट वरी रहना है। और अबाउट टू द एग्ज़ाम के बारे में किसी प्रकार की चिंता करने की कोई ज़रूरत है नहीं। आप लोगों ने अपना एफर्ट्स पूरा लगाया है, आपने अपनी तैयारी पूरी की है, तो अब आपको जो है कम समय में 10 से 12 दिन बचे हैं एग्ज़ाम की। प्रॉपर अगर देखा जाए तो 1-2 छुट्टियाँ हो जाएगी और भी कुछ डिले या काम हो सकता है, उसकी वजह से आपको ज़्यादा डिस्टर्ब होने की या चिंता करने की कोई ज़रूरत है नहीं। फर्स्ट टाइम जो है एग्ज़ाम हो रहा है डिस्क्रिप्टिव का, तो हम ये कह सकते हैं कि सबके ऊपर ये प्रेशर है। कैसा होगा, कैसा नहीं होगा, किस प्रकार की मार्किंग होगी। यहाँ लिखा हुआ है कि जो है आपके 60 क्वेश्चन आएंगे, वो ऑब्जेक्टिव आएंगे, हम कह सकते हैं MCQ। लेकिन 10 क्वेश्चन है वो जो आएंगे डिस्क्रिप्टिव में लिखने के लिए, और ये 10 क्वेश्चन होंगे 40 नंबर के, ये हो गए 60, टोटल हो गए 100। तो हम कह सकते हैं कि अब 10 क्वेश्चन है वो 6-6 नंबर के आएंगे। अब कोई ये कह सकता है 4 क्वेश्चन भी जो है 10 नंबर के 10-10 नंबर के 4 क्वेश्चन भी आ सकते हैं। जब उन्होंने लिख रखा है कि 70 क्वेश्चन 100 नंबर के हैं, तो 60 के एक के हो गए, तो फिर हम ये मान सकते हैं कि 10 क्वेश्चन है वो 40 नंबर के हैं, या फिर तो इसके अकॉर्डिंग एक क्वेश्चन 4 नंबर का हुआ है। तो ज़्यादा इतना कुछ है नहीं, इस एग्ज़ाम को हवा बनाने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव है। तो ही लोगों को टियर 1 में बहुत लोगों को कन्फ्यूजन था कि हमारा तो टियर 1 भी क्लियर होगा कि नहीं होगा। बहुत से लोगों को टियर 1 भी क्लियर हो गया है, तो टियर 2 एग्ज़ाम भी क्लियर हो जाएगा। आपको अपने एफर्ट्स पूरे लगाने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जो है उसमें एक तरीके से डिस्क्रिप्टिव लिखते समय डायग्राम में, और या फिर उसमें फ्लो चार्ट है, या फिर डेटाज हैं, उसको अच्छी तरीके से वहाँ लिखने की कोशिश करनी है। और सीधी उल्टी नहीं करनी, क्वेश्चन देखते उस पर टूट पड़ो, थोड़ा सा मतलब इन क्वेश्चन को पढ़ के थोड़ा सा रुक के और करने की कोशिश करनी है। टाइम फुल है, ऐसा कुछ नहीं है कि टाइम बहुत कम रहेगा। वो जो भी उस एक पर्टिकुलर टाइम में तो आपको आंसर लिखना ही है, ऐसी बात तो नहीं है। फिर भी आप जो है अच्छे से परफॉर्म करके इस एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स क्वालिफाई कर सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट टाइम में किसी को पता नहीं है मार्किंग कैसे होगी, क्या होगा। टियर 1 में भी बहुत से लोगों को पता नहीं था, फिर भी जो है बहुत से लोग जो एक्सपेक्ट ही नहीं करते थे, अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट आया और वो जो है पास हो गए और अब आगे मेंस की तैयारी कर रहे हैं। तो ये सबके साथ ऐसा ही हो रहा है, सबकी तैयारी ऐसी ही है। और कोई ऊपर से ऐसा नहीं है कि एक तरीके से वो किसी अलग गोले से आए, इसी गोले के लोग हैं, इसी जो है एग्ज़ाम की अपन अकॉर्डिंग तैयारी कर रहे हैं। अदर एग्ज़ाम की भी साथ में ये लोग तैयारी कर रहे हैं, तो कोई वो चिंता वाली इतनी बात है नहीं। आप ज़्यादा वरी नहीं रहिए, डोंट वरी रहिए। और 10 दिन का है तो खुद को मैनेज करिए, और जैसे जैसे जो इस एग्ज़ाम में बैठिए आप, तो नो डाउट आप अच्छा परफॉर्म करेंगे। और वही लिखना है जो जो आप अच्छे से एक तरीके से कम टाइम में और इस 10 क्वेश्चन में लिख सकते हैं। बाकी ज़्यादा जो है घुमा फिराने की कोशिश नहीं करनी है। क्वेश्चन आ रहा है तो लिखना है। हाँ, ऐसा है छोड़ के नहीं आना, कुछ लिख के ज़रूर आना है। अब कोई क्वेश्चन एकदम बाउंसर आया और आप छोड़ के आ जाओ तो उसमें क्या एग्जामिनर मार्क्स देगा। कुछ लिखोगे, नियर अबाउट लिखोगे भी मार्क्स की जो है कहीं ना कहीं डिमांड बनती है, कहीं ना कहीं रिक्वायरमेंट बनती है कि बंदे ने कुछ लिखा है तो नंबर दिया जाए, ये चीज़ हो सकती है। बाकी आप अपना जो 100% दीजिए, निश्चित तौर पे आपको जो है आपका जो है अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। हम इसी उम्मीद के साथ ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आते रहेंगे आपको एग्ज़ाम तक मोटिवेट करने के लिए। तो हमारे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन आपके लिए जो है एक तरीके से हेल्पफुल हो, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट कीजिए, फॉलो कीजिए। मिलेंगे किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।